हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेमेंद्र ऑफिशियल पर। आप सभी कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों के साथ होंगे। आज मैं एक बार फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी के बीच में हाजिर हुआ हूँ। आज की कहानी बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी है। यह कहानी माता पिता से संबंधित है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी से सादर निवेदन करता हूँ कि इस चैनल पर आप पहली बार पधारे हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि मैं कोई और नया ज्ञानवर्धक वीडियो लाऊंगा तो आपको उसकी तुरंत सूचना मिल जाएगी। यह कहानी सभी माता पिता और अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। चलते हैं इस कहानी की ओर। यह कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि दर्द होता है यह देखकर कि जिन माता पिता ने जिंदगी दी, खुद की खुशियों को मिटा के भी हमें सब कुछ दिया, आज उनके लिए भी घर में जगह नहीं है। मित्रों, जिन माता पिता ने अपना सारा जीवन अपने बच्चों पर कुर्बान किया, आज जब उन्हें जरूरत है तो बच्चों के पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। उनको आज माता पिता का साथ में रहना एक बंधन के समान लगता है। मित्रों, आज के समय में लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई है जिससे पूछो कि कैसे हो तो वे कहते हैं बहुत काम बढ़ गया है, क्योंकि माता पिता हमारे यहाँ रहने आए हैं। जब तक वे दूसरे बेटे के पास नहीं जाएंगे तब तक हमें ही उनका सब कुछ देखना पड़ेगा। इस प्रकार मित्रों, अपनी भाषा को बदलिए और कहिए हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं और हमें इस बात का गर्व है कि हमारे माता पिता हमें अपने साथ में रखते हैं। घर के असली मालिक तो हमारे माता पिता हैं। उसे जरूरत नहीं पूजा और पाठ की जिसने पूजा की अपने माँ बाप की। मित्रों, हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में भगवान से भी पहले माता पिता का स्थान बताया गया है। सबसे पहले मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता पिता प्रथम पूजनीय है। कभी जिंदगी में अपनी सफलताओं का रोब अपने माता पिता को मत दिखाना, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी हार के आपको जिताया है। मित्रों, जिस माँ बाप ने हमें बोलना सिखाया है, आज हम उन्हें ही चुप करा देते हैं। माता पिता के ऋण से कभी कोई ऋण मुक्त नहीं हो सकता है। मित्रों, हमारा वजूद ही उन्हीं की वजह से है। संसार की सारी संपत्ति देकर भी वजूद को नहीं खरीदा जा सकता है। जिंदगी को नहीं खरीदा जा सकता है। मित्रों, कई लोग कहते हैं हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ कर गए। कई लोग तो इतने मंद बुद्धि हैं जो कहते हैं माता पिता ने जायदाद में हिस्सा नहीं दिया, कुछ भी नहीं छोड़ कर गए हमारे लिए। मित्रों, क्या आपको पता नहीं
कि आपके माता पिता आपके लिए क्या छोड़कर गए हैं। आपकी जिंदगी, आपका होना, जो आज आप खड़े हैं, वो छोड़कर गए हैं। मित्रों, जिसके होने से मैं मुकम्मल जानता हूँ, मेरे भगवान से पहले मैं अपने माँ बाप को जानता हूँ। दोस्तों, याद रखना, जिस दिन आपकी वजह से आपके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए, उस दिन आपके किए गए सारे पुण्य, सारे धर्म कर्म उनके आंसुओं के साथ बह जाएंगे। दोस्तों, जो लोग अपने माता पिता को रुलाते हैं, उनकी पूजा भगवान कभी नहीं स्वीकार करते हैं। मित्रों, घर के देवता को रुलाकर मंदिर के देवता को राजी करने से क्या फायदा। और याद रखना, जो कुछ भी आप अपने माता पिता के साथ करोगे, वही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। यह दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू होती है वहीं आकर रुकती है। मित्रों, एक बार एक माता पिता से उनके बेटे ने कहा, मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ बाहर पार्टी में जा रहा हूँ। मैं तो वहीं से खाना खाकर आऊँगा। आप एक काम करना, पास में एक गुरुद्वारा है, आप वहीं से ही लंगर खाकर आ जाना। जब वे लोग घर से निकले थे, तो रास्ते में उस लड़के के बेटे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, जब आप भविष्य में बड़ा घर लेंगे तो गुरुद्वारे के पास में ही लेना। तब पिता ने पूछा, ऐसा क्यों? गुरुद्वारे के पास में घर क्यों चाहिए? तब उसका बेटा बोला कि जिस प्रकार आज आप दादाजी को लंगर का कहकर पार्टी में जा रहे हो, तो कल मैं भी बड़ा होकर आपको भी लंगर में भेजकर पार्टी में जाऊंगा। अपने बेटे की यह बात सुनकर वह होश में आ गया। वह उसी समय घर वापस आया और अपने माता पिता से माफी मांग ली। मित्रों, इस प्रकार जैसा हम अपने माता पिता के साथ व्यवहार करेंगे, ठीक वैसा ही व्यवहार हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। मित्रों, एक पिता अपने पुत्र से बहुत प्यार करता था। उनकी पत्नी मर चुकी थी, तो उन्होंने ही उस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया था। रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और रोज लकड़ियां बेचते और अपने बच्चे का पेट भरते। वह अपने बेटे को बहुत समझाते कि बेटा कुछ काम करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, कुछ सीख जाओ, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। पर वो अपने पिता की एक बात नहीं मानता था। और एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के के पिता वृद्ध हो गए, असहाय हो गए, तो वे काम नहीं कर पा रहे थे और इस प्रकार वे धीरे धीरे बीमार रहने लगे। तब उनके बेटे ने देखा कि मेरे पिता अब मुझे कमाकर खिला नहीं सकते, तो अब उनकी क्या जरूरत है। उसने सोचा कि मैं खुद का ख्याल नहीं रख सकता, तो अपने पिता का क्या ख्याल रखूंगा। उसने एक योजना बनाई। वह बाजार गया और ताबूत लेकर आया
उसने सोचा कि इस ताबूत में पिताजी को डालकर पहाड़ की चोटी से फेंक दूंगा। इस प्रकार वह घर आया और पिताजी से बोला कि पिताजी, आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप इस ताबूत में लेट जाइए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। उसके पिताजी उसकी हरकत को समझ गए। वे चुपचाप उस ताबूत में लेट गए। जब वह लड़का उस ताबूत को लेकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो अंदर से पिता ने आवाज दी, बेटा, इस ताबूत को खोलो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। उसने सोचा कि पिताजी कहीं भाग न जाए। तब पिताजी ने फिर से आवाज दी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम इसे खोलो, मैं तुम्हारे काम की बात बताता हूँ। उसने मन में सोचा कि हो सकता है कि पिताजी के पास कोई संपत्ति हो जो वे मुझे देना चाहते हैं। जैसे ही उसने उस ताबूत को खोला, उसके पिता ने बाहर आकर कहा कि बेटा, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो। मैं खुद इस पहाड़ की चोटी से कूद जाऊंगा, लेकिन मुझे इस ताबूत की जरूरत नहीं है। इस ताबूत को तुम घर ले जाओ, यह तुम्हारे बच्चों के काम आएगा, क्योंकि जो तुम मेरे साथ करोगे तुम्हारे बच्चे वही तुम्हारे साथ करेंगे। यह बात सुनकर उसके दिल को धक्का लगा। मित्रों, वह अपने पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। यह कैसी विडंबना है। मित्रों, इस प्रकार एक माँ बाप 4 बच्चों को पालते हैं तो भी उन्हें कोई शिकायत नहीं, लेकिन वही 4 बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। मित्रों, किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, लेकिन कबूल उन्हीं का हुआ जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। मित्रों, हमारे माँ बाप हमारे लिए धरती पर भगवान की मूर्त हैं। मित्रों, जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते। देखा, मेरे पिता से बढ़कर अमीर इंसान कभी नहीं देखा। भगवान न दिखाई देने वाले माता पिता हैं और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान हैं। मित्रों, कई लोग पूछते हैं, भगवान कैसा दिखता है, भगवान से कैसे मिले। मित्रों, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि भगवान को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपके घर में ही है। मित्रों, वो आपके माता पिता हैं। मित्रों, हमारे माता पिता ने बचपन में हमें राजकुमार की तरह रखा। अब हमारा फर्ज है हम उन्हें बुढ़ापे में राजा की तरह रखें। मित्रों, लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, लेकिन वे अपने पूरे जीवन में कहीं के भी राजा नहीं बने। द्वारिका के राजा भगवान श्री कृष्ण के माता पिता थे। मित्रों, उन्होंने पूरी सोने की नगरी का राजा अपने माता पिता को बनाया और हम छोटे से मिट्टी के मकानों के लिए माँ बाप से लड़ते हैं। इसलिए तो इतनी उलझन है हमारी जिंदगी में
क्योंकि हम अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं। मित्रों, किसी भी मुश्किल का आज कोई हल नहीं मिलता। शायद अब कोई घर से माँ बाप के पैर छूकर नहीं निकलता। मित्रों, याद रखना, जिन घरों में पहले माता पिता से सलाह नहीं ली जाती, उन्हीं घरों में बाद में वकीलों से सलाह ली जाती है। मित्रों, माँ बाप के प्रेम की तुलना में संसार का प्रेम एक कण के बराबर भी नहीं है। मित्रों, माँ एक ऐसी बैंक है जहां आप हर दुख, हर तकलीफ जमा करा सकते हैं, और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना भी हो तो भी आपके सारे सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, इनके त्याग, इनकी ममता को कभी लज्जित मत करना। अपने माता पिता पर तो सब गर्व करते हैं कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, हमें गर्व है उन पर। लेकिन किस्मत वाले तो वो औलादे हैं जिनसे उनके माता पिता को गर्व होता है कि ये हमारे बच्चे हैं, हम इनके माता पिता हैं। जिस दिन आपके माता पिता को आप पे गर्व हो, समझना उस दिन आपने दुनिया जीत ली। मित्रों, हमारे माता पिता की संपत्ति पर घमंड करना क्या बड़ी बात है, लेकिन मजा तो तब आता है जब दौलत हमारी हो और गर्व हमारे माता पिता का हो। इसलिए ऐसा काम करो कि जिंदगी में जिस पर हमारे माता पिता हमारे लिए ऐसा कहे कि यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, ऐसा काम कभी मत करना जिससे हमारी वजह से उन्हें सिर झुकाना पड़े। मित्रों, कभी भी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना। मित्रों, नसीब वाले होते हैं वे लोग जिनके सर पर माता पिता का हाथ होता है। मित्रों, एक लड़की की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। स्कूल में उसे सब चिढ़ाते थे कि तेरी माँ अनपढ़ है, पर उसकी माँ अपनी बेटी के लिए घर घर में काम करती थी, दिन रात मेहनत करती थी कि मेरी बच्ची अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सके, और ज़्यादा काम करने की वजह से कमज़ोर भी रहती थी। एक दिन उस बच्ची का रिजल्ट आया। उसने घर आकर बताया कि मेरी क्लास में मैं सबसे अच्छे नंबर लेकर आई हूँ, मैं टॉपर हूँ क्लास की। उसके पिता ने कहा, मुझे भी रिजल्ट दिखाओ, हमें गर्व है तुम पर। वह बहुत खुश हुए। उसकी माँ ने जब यह सुना, वह दौड़कर बाहर आई और बोली, बेटा मुझे भी दिखाओ रिजल्ट। मैं भी बहुत खुश हूँ। आज उसकी बेटी ने गुस्से से कहा, तुम्हें बताने से क्या फायदा, आप तो अनपढ़ हो, आपको क्या पता इसमें क्या लिखा है। मित्रों, यह बोलकर वह लड़की तेजी से घर से बाहर निकल गई। मित्रों, उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। मित्रों, इस प्रकार एक दिन वह जब घर से स्कूल जा रही थी तो उस बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। उसको अस्पताल लाया गया। उसके माता पिता को खबर दी। उसकी माँ दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंची।
उस माँ ने देखा तो पता चला कि उस बच्ची को खून की जरूरत है और जो उसका ब्लड ग्रुप था वह उस हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं था। मित्रों, उसकी माँ का खून उसके खून से मिल गया और इस प्रकार उसकी माँ का खून उसे चढ़ाया गया। मित्रों, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण उसकी माँ का बहुत ज़्यादा खून उसकी बेटी को चढ़ाया गया। मित्रों, जिसकी वजह से उसकी माँ की मृत्यु हो गई। मित्रों, जब उसकी बेटी को होश आया तब उसके पिता ने कहा कि हाँ बेटी, तेरी माँ अनपढ़ थी, इसलिए तेरे लिए घर घर काम करती थी कि तू अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ सके। अनपढ़ थी इसलिए सिर्फ तेरे ही कमरे में एसी लगवाया कि तू शांति से पढ़ सके। वह अनपढ़ थी इसलिए तुझे खून दिया, यह जानते हुए भी कि उसे खून की कमी है। अनपढ़ थी इसलिए तुझे अनाथ आश्रम से ले आई और तुझे कभी यह एहसास भी नहीं होने दिया कि तू उसकी बेटी नहीं है। मित्रों, उस लड़की को पता चला कि ये मेरे असली माँ बाप नहीं है, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। मित्रों, किस्मत वाले हैं हम जो हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति गांव की सभा में जा रहा था। गर्मी की दोपहर थी, तेज धूप थी। वह व्यक्ति तेजी से जा रहा था, लेकिन उससे भी तेज गति से चलता हुआ एक बुजुर्ग उससे आगे निकल गया। उस व्यक्ति ने देखा एक मेले से धोती कुर्ता पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा है। उसने उस व्यक्ति को आवाज देकर कहा कि काका जी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तब उस बुजुर्ग ने कहा, तुम भी जल्दी चलो, सभा में देरी हो रही है। मित्रों, वह व्यक्ति चलने लगा तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी। जमीन पर गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था कि उनके पैरों से खून निकल रहा है। मित्रों, उस व्यक्ति ने उस बुजुर्ग से कहा, काका जी, आपके पैरों से खून निकल रहा है। तब उस बुजुर्ग ने उस व्यक्ति को डांटते हुए कहा कि मैं तेरे पिता से 2-3 दिवाली बड़ा हूँ, मैं काका नहीं हूँ तेरा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि दादा, आपके पैरों में कांटा चुभ गया है और पैरों से खून निकल रहा है। तो उस बुजुर्ग ने फिर से उसे डांट दिया और कहा कि अरे, आजकल के बच्चे हैं जो छोटे बड़े कंकरों से या कांटों से डर जाते हैं, हमारे जैसे नहीं डरते। और तेरे ये कपड़े के जूते हैं, मेरे देख ये देसी चमड़े के जूते हैं। मित्रों, उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि यह खून कहां से बह रहा है। मित्रों, वह व्यक्ति चलते हुए बार बार उस बुजुर्ग के पैरों की तरफ देख रहा था। वह बुजुर्ग बार बार उसे उलझा रहे थे। मित्रों, अब वे सभा में पहुंचे। मीटिंग शुरू हुई, पर उस व्यक्ति की नजर उन बुजुर्ग के पैरों की तरफ थी। लेकिन उस बुजुर्ग ने चतुराई से बड़े तौलिए से, जिसे देसी भाषा में
अंगोसा कहते हैं, उससे अपने पैरों को सुपा लिया। मित्रों, बाद में जब सभा खत्म होने पर जब वह व्यक्ति जूते पहनने लगा, तब उस व्यक्ति की नजर उन बुजुर्ग की जूती पर गई। मित्रों, वह देखता है कि वह जूती फटी हुई थी। उस जूती में बड़ा छेद हो रखा था। मित्रों, उन बुजुर्ग ने फुर्ती से वह जूते पहने और चलने लगे। फिर से चलते समय वह व्यक्ति फिर उनसे पूछता है कि आपके पैरों से खून बह रहा है। मित्रों, वे बुजुर्ग फिर से कह रहे थे, घबरा मत, कुछ नहीं होने वाला है। उस व्यक्ति ने कहा, आपके जूतों में छेद है। मित्रों, वहां पर वे बुजुर्ग थोड़े नरम पड़ गए और कहने लगे, हाँ, पुराने हो गए हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि तब इन्हें पहनने का क्या मतलब है। मित्रों, तो वे बुजुर्ग कहने लगे कि इन्हें पहनना जरूरी है। ये मैं अपने बेटों की इज्जत के लिए पहनता हूँ। मित्रों, तब उस व्यक्ति ने पूछा कि बेटों की इज्जत के लिए पहन रहे हो, ये तो फटे हुए हैं। मित्रों, तब वे बुजुर्ग भावुक हो गए। वे वहीं पर बैठ गए और कहने लगे कि मेरी पत्नी की 2 साल पहले मृत्यु हो गई। मेरे 2 बेटे हैं, एक परदेश में रहता है तथा दूसरा शहर में रहता है। मेरे पास कोई नहीं है और मेरी पत्नी के जाने के बाद अब बहुएं भी कह रही है कि सासू जी के जाने से ससुर जी भी पगला गए हैं और बच्चों को लगता है कि ये तो रोजाना कुछ न कुछ जिद करते रहते हैं। मित्रों, 3 साल पहले परदेश में रहने वाले बेटे ने जूती दिलाई थी, तब से पहन रहा हूँ। तब उस व्यक्ति ने पूछा कि बेटों की इज्जत से क्या लेना देना है। बेटे तो आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। मित्रों, तो उन दादा ने कहा कि बेटा, वे तो मेरे बच्चे हैं, वे तो और जिएंगे। मैं तो 1-2 साल का और मेहमान हूँ। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं अगर कहीं जाकर मेरा दुख रोऊंगा, किसी को बताऊंगा और नंगे पैर चलूंगा, तो लोग तो कहेंगे कि इनके बेटे बहू ठीक नहीं है। उन बेटों की इज्जत बनाकर रखने के लिए फटी हुई भी जूती पहन लेता हूँ। मित्रों, ऐसा कहकर वे चलने लगे तो उस व्यक्ति ने कहा कि दादा, मैं आपको जूते दिला दूं। तब वे कहने लगे, नहीं बेटा, तू रहने दे। बेटा, तू तो अपनी माँ के लिए नई जूतियाँ लेकर जाना, बस वही काफी है। मित्रों, यह कहानी बहुत छोटी है, लेकिन इसका सार बहुत बड़ा है। मित्रों, जिन माँ बाप ने हमारे लिए जीवन के सारे दुख सहे, क्या हम उनके लिए थोड़े से दुख नहीं सह सकते? क्या हम उन्हें सुख में हिस्सेदार नहीं बना सकते? इसके बारे में मित्रों जरा सोचिए जरूर। मित्रों, इस प्रकार यह कहानी यहीं समाप्त हो रही है। मित्रों, यह कहानी आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को जरूर सुनाए, ताकि वे अपने माता पिता का आदर सत्कार करें। इस प्रकार मित्रों, अंत में मैं आपसे
यही निवेदन करता हूँ कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बने घंटी के बटन को जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आप सभी के बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।